आज का टॉपिक करें स्टार्ट। तो ये लास्ट टॉपिक है इस तुम्हारा तो फर्स्ट चैप्टर है उसका ना। तो क्या जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर, ठीक है। तो सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के दौर में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें। तो जो ये टॉपिक है सीमित परमाणु परीक्षण, और इंग्लिश की बुक में आप देखोगे तो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, ठीक है। यानी कि हथियारों पर या परमाणु हथियारों पर कैसे हम प्रतिबंध लगाएं, कैसे उसको कम करें, उसके रिडक्शन के लिए मतलब ये ट्रीटीज हैं, ठीक। तो शीत युद्ध के दौर में आपने पढ़ा कि दुनिया में दो महाशक्तियां हैं, अमेरिका पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ साम्यवादी गुट का। ये दोनों महाशक्तियां हैं और इनके साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। दुनिया में मतलब एक तनाव का माहौल है, भय का माहौल है और संघर्ष का माहौल है, ठीक है, पूरी दुनिया में। मैंने तुमको यह भी पढ़ाया था, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ाया था। क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में, एक स्थिति देखो ऐसी आ गई थी कि अब ऐसा लगा उस समय पर कि अब तृतीय विश्व युद्ध होकर के रहेगा, और जब तीसरा अगर विश्व युद्ध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मतलब लगभग पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही जो पावर्स थी सोवियत संघ एंड अमेरिका, वो न्यूक्लियर पावर थी, परमाणु हथियार उनके पास थे, परमाणु बम उनके पास थे, ठीक है। तो सारी दुनिया टेंशन में आ गई थी क्यूबा मिसाइल संकट के समय, दोनों आमने सामने हो गए थे ना वो। तो ऐसा लगा कि युद्ध होकर के रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, टल गया युद्ध। जैसे भी टला तो दुनिया ने बड़ी चैन की सांस ली। अब दोनों ही महाशक्तियों को फिर यह भी लगने लगा कि भाई अगर ऐसी स्थितियां आती हैं हमारे बीच में और कभी युद्ध हो गया, अब क्या होगा ऐसी स्थिति में। और युद्ध होगा तो इतने खतरनाक विनाशक परमाणु हथियार हमारे पास हैं, इससे तो सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, इतनी जन हानि होगी, मतलब इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे में तो उन्होंने परमाणु हथियारों को कम करने के लिए, जो खतरनाक आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उनको कम करने के लिए बहुत सारी संधियां करी ताकि उसमें कमी लाया जा सके, ठीक, क्योंकि ये दुनिया के लिए खतरनाक है। और ये परमाणु हथियार तो मतलब विनाश तो करते ही हैं और बहुत बड़ा प्रदूषण भी है, ठीक है। मतलब बहुत व्यापक स्तर पर जनहानियां होती हैं, जापान में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। और ये भी है, और कभी ये परमाणु हथियार देखो गलती से चल गए, ठीक, गलती से भी तो चल सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर दोनों तरफ से होगा। और कभी ऐसे परमाणु हथियार किसी आतंकवादी या उग्रवादी के हाथ पड़ जाते हैं तो वो भी इसका गलत उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। बहुत खतरनाक और डेंजरस सिचुएशन दुनिया में पैदा हो जाएगी। इसलिए तो दोनों ही महाशक्तियों ने सोचा कि कुछ हमारे जो हथियार है उसमें कमी लाया जाए, और दुनिया मतलब तमाम जो देश हैं वो देश मतलब उनको प्रतिबंध लगाया जाए, परमाणु हथियार कोई नहीं बनाएगा, इस तरह से करके ना बहुत सारी प्रतिबंध हुई। तो इसमें हम आगे को बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो जो संधि है उसका नाम है LTBT। क्या है? LTBT का जो फुल फॉर्म होता है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है। या यहाँ पर न्यूक्लियर मैंने लिखा नहीं है, लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी हम कह सकते हैं। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी या हिंदी में कहोगे सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो सबसे पहले ये संधि आई। तो इस संधि में क्या कहा गया, ये कहा गया आपका वायुमंडल है, अंतरिक्ष है या पानी के अंदर आप किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात इसमें कही गई, क्योंकि वायुमंडल में परीक्षण करना भी अपने आप में प्रदूषण है। अंतरिक्ष और पानी के अंदर कोई भी जो परमाणु जो परीक्षण है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए? 3 देशों ने हस्ताक्षर किए इसमें, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने इसमें हस्ताक्षर किए। और कब किए हस्ताक्षर? 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुए हैं, और ये लागू हुआ है 10 अक्टूबर 1963 से। तो ये डेट आपने याद रखनी है। तो लागू वाली डेट ज्यादा इंपोर्टेंट है,
10 अक्टूबर 1963 को। ये थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अब अगली ट्रीटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीटी। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या हिंदी में इसको कहोगे परमाणु अपसार संधि कहोगे। देखो इसमें क्या हुआ, ये इन देशों ने क्या कहा जिसके पास परमाणु शक्तियां थी, ठीक है, परमाणु शक्तियां देखो 1967 से पहले जिसके पास परमाणु शक्तियां थी, ठीक है, जो परमाणु संपन्न देश थे जिन्होंने पहले परमाणु परीक्षण किए थे, अब इन्हीं के पास क्या रहेंगे, परमाणु हथियार रहेंगे, बाकी और देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये चीजें इसमें कही गई है ना। अब इसमें परमाणु हथियार किसके पास थे, 5 देशों के पास परमाणु हथियार थे, ये अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब परमाणु हथियार, ये संधि हो जाएगी, जब इसमें एनपीटी संधि हो जाएगी तो इसमें हस्ताक्षर 1 जुलाई 1968 को हुए और 5 मार्च 1970 से ये लागू हुआ। तो इसमें यह कहा गया कि 1967 से पहले, जनवरी 1967 से पहले जिसके पास परमाणु हथियार थे वही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, उन्हीं के पास परमाणु हथियार रहेंगे, बाकी दुनिया में कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ठीक, तो बहुत सारे देशों से कहा हस्ताक्षर करने के लिए, बहुत सारे देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसमें हस्ताक्षर नहीं भी किए। और भारत से भी कहा गया इसमें हस्ताक्षर करो, भारत ने साफ मना कर दिया, हम इसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे भैया। ठीक, अब क्योंकि तुम्हारे पास तो परमाणु हथियार है और परमाणु हथियारों के बल पर तुम हो सकता है दुनिया को डराते रहो, ठीक है, हम कुछ भी बोले, मतलब कुछ ऐसी बातें आए तो हमारे पास तो हम तो आपसे कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ के बाद आपके पास तो परमाणु हथियार है और हमारे पास है नहीं, और हम आगे कर भी नहीं सकते। तो भारत ने नहीं किया इसमें साइन, और भारत ने फिर अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। इंदिरा गांधी के समय में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया, ठीक है, 1974 में। अगर साइन कर लेते तो हम कर पाते, नहीं कर पाते। तो भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। शाल्ट 1, शाल्ट, फिर अगला है देखो शाल्ट 1 और शाल्ट 2 करके दो है, इनको याद रखना है, शाल्ट 1 और शाल्ट 2। अंग्रेजी में इसका मतलब है, शाल्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, हिंदी में कहोगे सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ये वार्ताएं हैं, ठीक है, जो खतरनाक जो आर्म्स है, जो खतरनाक हमारे घातक हथियार हैं, उनमें कमी लाने के लिए, उनको कम करने के लिए, ठीक है। तो 2 टॉक हुई, शाल्ट 1 और शाल्ट 2, हिंदी में सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता कहते हैं। तो इसका 2 चरणों में हुआ, पहला चरण शाल्ट 1 है, दूसरा चरण शाल्ट 2 है। तो पहला चरण नवंबर 1969 से शुरू होता है, और उस समय पर जो नेता थे, सोवियत संघ के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, और अमेरिका के नेता थे रिचर्ड निक्सन, मतलब ये वहां के राष्ट्रपति थे उसमें, रिचर्ड निक्सन, ठीक है, और ये वहां के थे, कहां के, सोवियत संघ के। तो ये जो प्रभावी हुआ 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 1972 से ये प्रभावी होती है, शाल्ट 1। फिर शाल्ट 2, इसका फुल फॉर्म वही है जो इसका है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये 1 है, ये 2 हो जाएगी, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये 2 हो जाएगी। ये दूसरा चरण शुरू होता है नवंबर 1972 से, और उस समय नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, वही नेता थे सोवियत संघ के, और यहाँ राष्ट्रपति बदल गए थे, अमेरिका के जिमी कार्टर आ गए थे, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति जिमी कार्टर, और इस पर हस्ताक्षर हुए 18 जून 1979 से हस्ताक्षर हुए। और इसमें शाल्ट 1 में हस्ताक्षर हुए 26 मई 1972 में हस्ताक्षर हुए। फिर अगली 2 संधियां आती है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, ऐसे याद रखना है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। स्टार्ट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1, या हिंदी में कहोगे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1। तो उस समय नेता कौन थे, अमेरिका के नेता थे, ये कौन थे, अमेरिका के नेता थे जॉर्ज बुश। ये जॉर्ज बुश सीनियर हैं, बाद में इनका लड़का भी बना वो जूनियर जॉर्ज, ठीक है, उनका जॉर्ज बुश नाम था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज बुश सीनियर हैं, और यहाँ के थे गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, अभी पढ़ेंगे गोर्बाचेव के बारे में, ये सोवियत संघ के नेता थे, और इस पर हस्ताक्षर हुए 31 जुलाई 1991 को। ठीक, ये भी जो आर्म्स थे, जो खतरनाक हथियार होते हैं, उनको कम करने के लिए ये संधियां बनी थी। स्टार्ट 2, इसका फुल फॉर्म भी वही होगा, ठीक, और उस समय नेता कौन थे, बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन आपके नेता थे सोवियत संघ के, और जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय पर। इनके बीच में यह समझौता हुआ, और इस पर हस्ताक्षर हुए हैं 3 जनवरी 1993 को, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। ये संधियां आपको याद रखनी है,
और एक संधि और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा था। सीटीबीटी, सीटीबीटी 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको लाया गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, या हिंदी में इसको कहेंगे व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। तो इसमें भी यही कहा गया कि भाई अब कोई भी देश मतलब किसी भी प्रकार का मतलब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। आप जल में, थल में, अंतरिक्ष में, वायु में आप किसी भी परमाणु का वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी यूज के लिए नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत से भी कहा गया हस्ताक्षर करिए इसमें, तो भारत ने साफ मना कर दिया, हम सीटीबीटी में भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे भाई, ठीक है, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बात वही थी ना, कुछ मतलब कुछ ही देशों के पास भाई परमाणु हथियार होंगे, ठीक, और परमाणु हथियार होंगे या परमाणु ऊर्जा भी तो है, हथियार तो एक चीज है, परमाणु का इस्तेमाल हम ऊर्जा में तो कर सकते हैं, बिजली बनती है, बहुत सारी चीजों में उसका इस्तेमाल होता है, ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। तो भारत ने कहा हम इसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फिर बाद में अटल बिहारी के समय में, अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में भारत ने दूसरा अपना परमाणु परीक्षण कर दिया वहीं राजस्थान में, ठीक। और उसमें भी वही कहा गया, तुमने भाई जल थल नभ में कहीं भी नहीं करोगे तुम परमाणु परीक्षण, ये वाली बात थी, मतलब दुनिया में कोई नहीं करेगा, ठीक। तो भारत पर आरोप लगे मतलब कि तुमने परमाणु परीक्षण कर दिए। तो भारत ने कहा भैया तुमने कहा था जल में, थल में, नभ में नहीं करोगे, ये थोड़ी कहा था कि जमीन के अंदर नहीं करोगे, हमने जमीन के अंदर कर दिया परमाणु परीक्षण। तो जमीन के अंदर कर दिया। अब्दुल कलाम थे उस समय पर हमारे, मिसाइल मैन जिसको कहते हैं ना, तो उनकी देखरेख में सारा ये कुछ हुआ, और अमेरिका को भनक तक नहीं चली उसमें जब हुआ, बाद में पता चला मतलब, ठीक है। तो ये कुछ परमाणु हमारी संधियां थी जिनको आपको याद रखना चाहिए, ये इंपोर्टेंट संधियां हैं, तो इनको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। और कल से हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, उसको स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसको नोट करो आप लोग।